हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो डाउट में पूछा गया है, मैं फोटो भेज रहा हूँ जी फटाफट, ताकि थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। हाँ जी, 5th क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स having equal and similar charges repel each other with a force। दो मेटल स्फेयर्स हैं जी, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब उनका रेडियस सेम है। उनका रेडियस क्या है जी? सेम है, आइडेंटिकल है, सिंपल सा लिखा हुआ जी। हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, क्यू क्यू सिमिलर चार्ज, क्यू क्यू क्या है जी? सिमिलर चार्ज। फोर्स उनके बीच में क्या लग रहा है? 103 न्यूटन। फोर्स उनके बीच में क्या लग रहा है जी? 103 न्यूटन। when they are placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इन अ मीडियम रखे हुए हैं, एक मीडियम में रखा हुआ है उनको, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपा कितना है जी? 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपा कितना है? 5। तो हमें क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है जी। हमें क्या निकालना है जी? क्यू चार्ज। मीडियम में फोर्स एफ मीडियम का फार्मूला क्या है? एफ वैक्यूम बाय कैपा, एफ वैक्यूम बाय कैपा। ठीक है जी। तो एफ मीडियम हमें गिवन है, तो एफ वैक्यूम बाय कैपा हो जाएगा ये 103 न्यूटन। किसके बराबर हो जाएगा? एफ वैक्यूम बाय कैपा। ये कितना आ गया जी? एफ वैक्यूम 1/4 पाई, या कैपिटल के लिख सकते हैं जी, के क्यू क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना है जी? आर स्क्वायर, आर मान लो जी। हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है जी? क्यू की वैल्यू। 103 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹। आर स्क्वायर क्या है जी? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 × 0.1। ठीक है जी। क्यू स्क्वायर। कैपा कितना था जी? 5। तो 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से भी मल्टीप्लाई। हाँ जी अर्नब जी, आज डाउट्स कर रहे हैं जी, क्योंकि टेस्ट है सैटरडे को। 1.11 पेज से लेके 1.18 पेज तक एसएल की पीडीएफ मैंने भेजी हुई है वैसे। जी 0.1 के लिए हमने 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भाई मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। याद रखना जी, के 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर बाय कैपा 5। आर कितना है जी हमारा? 0.1 × 0.1। ठीक है जी। कैलकुलेशन हुआ जी किसी का? क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? 515/9 × 10⁻⁻11।
ठीक है जी। और ये सॉल्व करके क्या आएगा, 57.2 इंटू 10⁻⁻11, 572 इंटू 10⁻⁻12 क्यू स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे तो ये 23.9 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा जी। मैंने तो सुबह ही करा, तो कैलकुलेशन मुझे याद थी, ठीक है, ये मत सोचना सर ने दिमाग में कर दी भाई। हाँ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 103, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 9, ठीक है जी। फिर ये पॉइंट हटा तो एक 10⁻⁻12 हो गया। फिर अंडर रूट का मैंने सिस्टम बताया था थोड़ा सुबह, फिर दोबारा बताते हैं एक बार, वो शॉर्टकट ये अंदाजे से ही निकाला जाता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। तो ये बहुत ही पास था, तो ये क्या आ गया, 23.9। अब ये स्क्वायर 24 का क्या होता है जी, 576। जी चले आगे। हो गया जी नोट सबका, चले जी। अगला क्वेश्चन जो डाउट है, जो वहां 20 सेक्टर वालों ने पूछा था, एक क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो जी, जो मैंने फोटो भेजी है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन। Two identical metallic spheres having unequal opposite charges are placed at a distance 0.90 meter apart, 0.90 meter apart in air. After bringing them in contact with each other, they are again placed at the same distance apart. The force of repulsion between them, the force of repulsion between them कितना है जी, is 0.025 Newton. Is 0.025 Newton. Calculate the final charge on each of them. Calculate the final charge on each of them. देखो जी, दो स्फेयर्स हैं जी, ठीक है जी, आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स है, हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज बोला है जी, एक पे Q1 और दूसरे पे Q -Q2, अपोजिट साइन का, ठीक है जी। दोनों को क्या करा जी, कांटेक्ट में लाए जी। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए। आइडेंटिकल स्फेयर है तो चार्ज क्या होगा जी, टोटल चार्ज निकाला जाएगा पहले तो, पहले क्या निकाला जाएगा जी, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या आ गया, Q1 माइनस Q2। फिर वो 50-50 क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा 50-50, Q1 माइनस Q2/2, और ये Q1 माइनस Q2/2।
ठीक है जी, फिर दोबारा वहीं पर रख दिया। अब ये फाइनल चार्ज निकालने के लिए बोला है, या तो ये दोनों बराबर ही है तो इसको लेट कर लो जी क्यू, दोनों बराबर ही है तो इसको क्या कर सकते हो जी, लेट कर लिया जी क्यू, क्यू है जी ये भी और ये भी Q। ठीक है जी, डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे, कितना दे रखा था, 0.90 मीटर, 0.90 मीटर। फोर्स कितना है जी, 0.025 न्यूटन। फोर्स कितना है जी, 0.025 न्यूटन। तो नया फोर्स क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 0.025 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर क्या है जी, 0.90 का स्क्वायर, 0.90 का स्क्वायर। क्यू का वैल्यू आ जाएगा जी कैलकुलेट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन डाउट्स पूछे गए हैं दोनों लेक्चरों के करा दूंगा आज ही कंबाइन, 20 वाले भी यहाँ वाले भी। हाँ जी, कैलकुलेशन हो जाएगी, इजी है, करके दिखाऊं। क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻³ 0.9 का स्क्वायर कर दो, 90 की जगह 0.9 का स्क्वायर 0.81। ठीक है जी, अपॉन क्या चला गया, 9 इंटू 10⁻⁹ है ना जी, यही बनेगा। ये 10⁻⁻², 9 से 9 कट गया, तो 25 इंटू 9 10⁻⁻5 -9 ऊपर चला गया, कितना बन गया जी, 14 माइनस का क्यू कितना आ जाएगा, रूट करूंगा तो 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7, 9 5 सा, सब 3 ही आएगा। हाँ 3 आ जाएगा, 9 यहाँ 3 आएगा बच्चे रूट करने के बाद। 15 इंटू 10⁻⁻7, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। डन है जी, कोई डाउट इसमें। वो जो थर्ड क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है अभी, वो अभी कराए, जेई मेंस का है, वैसे तो एडवांस का तो नहीं है। हाँ वो टॉपिक ही नहीं हुआ अभी, जब कराएंगे तो हो जाएगा। चले जी, चले आगे। 9th क्वेश्चन और करेंगे जी, 9th नीचे डाउट पूछा था उन्होंने। सम ऑफ, हाँ जी अर्नब जी लिख लिया था। हाँ जी, ऐसे लिख लिए। सम ऑफ, 9th क्वेश्चन है, सम ऑफ
2 point charges is 7 microcoulomb. Q1 plus Q2 क्या है जी? 7 microcoulomb. They repel each other with a force 1 Newton. फोर्स उनके बीच में कितना दे रखा है जी? 1 न्यूटन. जब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी? 30 सेंटीमीटर, है ना जी? यही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, मतलब Q1 Q2 निकालना है. हाँ जी, Q2 क्या हो जाएगा? 7 माइनस Q1 माइक्रोकूलम. Q1 को भी माइक्रोकूलम में ही लिखना जी. Q1 लेट कर लो, Q माइक्रोकूलम है, तो Q2 कितना हो गया जी? Q2 कितना हो गया? 7 माइनस Q माइक्रो. 7 माइनस Q माइक्रो. Q1 हमारा Q माइक्रोकूलम है, Q2 हमारा 7 माइनस Q माइक्रोकूलम. ठीक है जी. नाना जी, फोर्स क्या रहेगा जी वैक्यूम में? के क्यू इंटू 7 माइनस क्यू बाय आर स्क्र. के क्यू इंटू 7 माइनस क्यू बाय आर स्क्र. डाल दो जी ये 1 न्यूटन. के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹. ये कितना आ जाएगा? 7 क्यू माइनस क्यू स्क्र बाय, हाँ जी, कितना आ जाएगा? 30 का स्क्वायर. 30 सेंटीमीटर. मीटर में करूंगा तो 0.3 इंटू 0.3. तो हटा सकता हूँ, ये 10⁻⁻² हो जाएगा. 3 3 जा 9, 9 से 9, 10⁻. हाँ जी, यहाँ माइक्रो भी था, दोनों का माइक्रो मिलके कितना हो गया? 10⁻⁻12. ये भी माइक्रो कूलम में था, ये भी माइक्रो कूलम में था. लेफ्ट ये याद रखना, माइक्रो लेना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा जी. है? नहीं, कूलम में कर दिया ना यहाँ. 10⁻⁻6 -6 10⁻⁻12 हो गया. -3. ठीक है जी, ये भी कैंसिल हो जाएगा. सर एक बार फिर से बताना कि 10⁻⁻12 कैसे है? ठीक है जी. ये भी माइक्रो कूलम में है और ये भी माइक्रो कूलम में है, दोनों माइक्रो कूलम में है, तो दोनों कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके एफ वैक्यूम क्या आ जाएगा जी? के 7 क्यू माइनस क्यू स्क्र इंटू 10⁻⁻12 बाय अर्थ. ठीक है जी. ये 1 है जी. के 9 इंटू 10⁻⁹ है. ये 7 क्यू माइनस क्यू स्क्र 10⁻⁻12 है. तो 0.3 इंटू 0.3 10⁻⁻2. 3 3 से ये कैंसिल हो गया. 9 से ये कैंसिल हुआ, -3. ये -1 बच गया जी. ये कितना बचा जी? -1. तो क्या बचा? 1/10⁻⁻1 नीचे चला गया. 7 क्यू माइनस क्यू स्क्र, तो 10 ऊपर आ गया जी. 7 क्यू माइनस क्यू स्क्र माइनस 7 क्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो क्यू स्क्र क्या आ गया जी? -5 क्यू प्लस 2 क्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0. क्यू कॉमन ले लिया, Q-5 प्लस 2 कॉमन ले लिया, Q-5.
ये गलती होगी, यहाँ प्लस आना था। हाँ ये तो इधर आया ना, प्लस क्यू स्क्वायर हो गया माइनस 7 क्यू हो गया प्लस 10 आना। क्या आना था जी? प्लस 10। समझ आया जी? क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्या बना जी यहाँ पर? q-2 q-5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कितना आ गया जी? q इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 5। तो q1 अगर मैं 2 लेता हूं तो q2 क्या आ जाएगा? 5। और q1 अगर 5 लेता हूं तो q2 क्या आ जाएगा? ठीक है जी, यही आंसर है, माइक्रो कूलम में आएंगे ये। ठीक है जी, समझ आ गया जी कि नहीं? एक मॉर्निंग वालों ने 10th क्वेश्चन भी पूछा था, हाँ 10th भी था। हाँ जी, डन है जी। चले जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th, three equally charged small objects are placed। 10th विजन को। 10th क्वेश्चन देखो जी। थ्री equally charged small objects are placed as shown in the figure। The object A exert electric force on object B equals to 3 into 10 की पावर -6 न्यूटन। ठीक है जी। लास्ट क्लास में एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन कराया था ना जी, वो भी कराते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 10, थ्री इक्वल चार्जेस, थ्री Equal changes. इक्वल चार्जेस ए बी एंड सी, ये क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू। ठीक है जी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, थ्री इक्वली चार्ज्ड small objects are placed as shown in the figure 1.18. The object A exert an electric force on B equal to, मतलब फोर्स जो B पे लगा रहा है A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A कितना है जी? 3 × 10⁻⁻12 है, -6। अब उससे पूछा फोर्स ऑन B ड्यू टू C, पहला तो, और यहां से हमें K² / R², एक तरह से 2 सेंटीमीटर है, Q² की वैल्यू निकाल लें, कितना आ जाएगा जी? ये कितना है? 3 × 10⁻⁻6, K 9 × 10⁻⁹, Q² क्या है जी? Q², R कितना है? 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, डन है। 9 × 10⁻⁹ Q², 4 × 10⁻⁴। ठीक है जी, Q² आ जाएगा, वहां ले जाओ जी, ये 3 से 3 कट कर सकते हैं जी, ये 3 आ गया। हाँ जी, कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻4 अपॉन 3 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू Q², 4/3 × 10⁻⁻19 Q²। डन है जी, कोई डाउट इसमें? सर ये हमने फोर्स निकाली है सी पे एक्सर्ट हुए। नहीं, ये तो अभी Q² निकाला है। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चार्जेस सेम है भाई, डिस्टेंस इसका हाफ हो रहा है, डिस्टेंस इसका हाफ हो रहा है, तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। अगर शॉर्टकट करना है तो क्या है, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसका डिस्टेंस हाफ हो गया है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। घर जाके खुद प्रैक्टिस करें तभी बात बनेगी, आपको फिर आदत लग जाएगी क्वेश्चन करने की, आदत बनानी है, क्योंकि वो 11th में वो आदत है नहीं। ठीक है जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। अभी टेस्ट भी चेक करेंगे, थ्योरी क्या लिखे देखते हैं, अर्नब का भी चेक करना ऑनलाइन ही PDF। अभी तक तो 10.5 हाईएस्ट चल रहे हैं, सनबीर के भी उतनी है। केमिस्ट्री तो सारे कॉमन ही लगाते हुए बैठ के, है ना जी? केमिस्ट्री क्लास तो आपकी सारों की कॉमन ही होती है। धने जी, चले आगे।
फोर्स क्या आ जाएगा जी? अब यहां तक निकाल लिया तो एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या आ जाएगा जी? के 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर कितना आ गया जी? 4/3 × 10⁻⁻19। डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², इंटू 10⁻², 10⁻² इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। ठीक है जी, ये कैंसिल आ जाएगा, -15 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 × 10⁻3 × 4 × 10⁻⁻6। 3 × 4 × 10⁻⁻6 फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी 12 × 10⁻⁻6। 4 टाइम्स हो गया था ना जी? डिस्टेंस हाफ हुआ है तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, वही आ रहा है जी। ठीक है जी। अब लास्ट में टोटल फोर्स पूछा जी इसमें ही, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बी? ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इधर को जा रहा था, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई? अपोजिट। तो नेट फोर्स बी पे कितना आ जाएगा? बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, नेट फोर्स क्या आ जाएगा जी? एफ बी सी माइनस एफ बी ए, एफ बी सी माइनस एफ बी ए। 12 × 10⁻⁻6 -3 × 10⁻⁻6, 12 - 3 9 × 10⁻⁻6 न्यूटन। डायरेक्शन लिखनी हो तो टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए। जी एक वेक्टर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं फोटो भेज देता हूँ, शिवांश ने मुझे भेजा था। तो जो हमने ये टेस्ट लिया है, ये इन सब के क्वेश्चंस के सब पार्ट्स आ गए, जैसे 1.15 के परफेक्ट टेस्ट टेस्ट बोला ना अपने 1.1 पेज नंबर 1.11 से वो पेज नंबर 1.18 तक जितने भी न्यूमेरिकल है, ठीक है सर। हमारे न्यूमेरिकल है लगभग 12 सॉल्व है और 17 अनसॉल्व है, 29 क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसको लगभग मैं खुद करा चुका हूँ बोर्ड पे, लगभग 20-25 तो होंगे क्वेश्चन। एक ये इसलिए करा रहा हूँ कि आदत पड़ जाए भाई करने की न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो एक स्टेज के बाद 2-2 3-3 न्यूमेरिकल हो पाते हैं एक टॉपिक के, फिर असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करनी होती है जी। ठीक है जी। तो ये है कि हर टॉपिक के आपको अब मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है, पहले सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, फिर अनसॉल्व करने हैं, फिर उनके डाउट्स लाओ। संडे को भी बैठेंगे भाई, एक्स्ट्रा लगाएंगे टाइम, पर खुद दिमाग चलाने की कोशिश करनी है, क्योंकि पेपर में मैं नहीं आऊंगा, या आप उस दोस्त की वेट ना करें जो आगे पीछे बैठा हुआ है, क्या पता वो ही गलत कर रहे हो भाई। ठीक है जी, पता नहीं लगता ना वो क्या कर रहा है, वो तो आपको चलो हेल्प ही कर रहा है, पर वो भी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी एक मैटर हो जाता है। और मैं तो कई बार फिजिक्स के मतलब क्लास में बोलता हूँ, ठीक है जी, हम देखने को, हाँ जी, कि भाई अगर बाई चांस आप ऑब्जेक्टिव के मतलब सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव साइड से हो जाएगा, पर ऐसा टीचर आ जाए कोई जो हिलने भी ना दे क्लास में बोर्ड्स के पेपरों में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिजिक्स का पेपर करना। ठीक है जी। तो अपने दम पे जाए, हमारा बच्चा जो है उसको आता होना चाहिए पेपर, मतलब ये ना हो कि उसे लगे कि हाँ भाई, हाँ कम से कम 50-60 नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस हर रोज।
30 एक नंबर लाने हैं तो फिर चल ही रहा है जैसे चल रहा था पहले भी। ठीक है जी। अब कम से कम टारगेट होने चाहिए 70 में से 50-55 नंबर लेने हैं, तो आपकी फिजिक्स सॉलिड मानी जाएगी। 55 नंबर पे ए ग्रेड मिलता है फिजिक्स में। जो मैथ्स में वो 75 पे मिलता है ना, 74-80 में सी। बायो में 65-66 पे मिलता है, फिजिक्स में वो 55 पे ही मिल जाता है, 55-56 पे। ए ग्रेड का मतलब आप टॉप स्टूडेंट्स में फिजिक्स। ठीक है जी। तो 55+ नंबर का टारगेट अपने दिमाग में रखें, और न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, नहीं होगा हम बैठे हैं भाई, ले आओ करेंगे बैठ के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा, एक जो फोटो भेजी है मैंने, क्या नंबर है उस पे अभी जो भेजी है लास्ट, एक लास्ट फोटो भेजी है अभी, एक और भेज दिया, वेक्टर वाला भेज दिया ना। हाँ हाँ, ये पुरानी बुक में है, नई वाली बुक में नहीं है। अब टेस्ट बना हुआ है पुरानी से, अगर किसी के पास नहीं है, मतलब एक पुरानी है इससे, एक पुरानी वाली बुक से, ये थोड़ी ज्यादा पुरानी है जो पीडीएफ भेजी हुई है, मतलब इनके बीच में एक बुक और है, मतलब जो पीडीएफ भेजी है वो ज्यादा पुरानी है। ठीक है जी, मतलब 2-3 साल पुरानी होगी। ये मेरे पास लेटेस्ट है, और एक बीच में बुक है जिससे टेस्ट बने हुए हैं, 2024 वाली फ्रेंड्स। हाँ चल जाएगी, पर ये है कि उसको चेंज करके ना, जब आ जाए उसको कह देना भाई मैं चेंज करने आऊंगी। अभी +2 वाले बच्चे देंगे ना बुक्स, अभी वो दे नहीं रहे हैं, तो थोड़ी नई वाली ले लेना। तो मैंने तो न्यू ले ली। न्यू बेटर है, केस स्टडी भी होती है सारी, फिर वो उसमें केस स्टडी है ना, चेक करा है? हाँ, रीप्रिंटेड लिखा हुआ है 2024 का। अब बस चलेगी, बहुत बढ़िया। सर इसमें इसमें से आते हैं केस स्टडी बोर्ड? हाँ केस स्टडी, मतलब ऐसे तो बुक सेम तो कहीं से भी नहीं आएगा। हाँ, तो केस स्टडी तो मैं तभी कह रहा हूँ ना, कंसेप्चुअल वो क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट करने के लिए दे रहे हो पीछे से पढ़ने के लिए, अगर जिसने अच्छी तरह वेरी शॉर्ट पढ़े होंगे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकाल देगा, केस स्टडी भी कर लेगा आराम से, अदरवाइज फिर दिक्कत रहेगी। और 11th नंबर क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है जी। हाँ जी, 2 पॉइंट चार्जेस Q1, ये वेक्टर पे है, पूरा पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। Q1 5 × 10⁻⁻6, Q2 3 × 10⁻⁻6 are located at positions 1 meter, 3, 2 meter and 3, 5, 1. 3, 5, 1. R1 वेक्टर क्या होगा जी? पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में जाना है जी। उसने क्या लिखा है जी? फाइंड फोर्सेस F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। पहले देखो जी, आपको R निकालना है, R निकलेगा वेक्टर मेथड से, पूरा वेक्टर मेथड लगेगा। R1 क्या आ जाएगा? I कैप +3 J कैप +2 K कैप। R2 वेक्टर क्या आ जाएगा? 3 I कैप +5 J कैप +K कैप। ठीक है जी। I कैप +3 J कैप +2 K कैप। R2 वेक्टर क्या आ जाएगा? 3I कैप +5 J कैप +K कैप। यही बनेगा जी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा जी? R वेक्टर R2 - R1, R2 - R1, डिस्प्लेसमेंट आ गया। 3 - 1 क्या आ गया जी? 2I कैप। 5 - 3 2J कैप। K - 2K -K कैप। यही बना जी।
फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे जी, डिस्टेंस तो वही आएगा ना जी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स कितना है भाई 2, वाई कितना है जी 2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जेड हमारा -1 है। ये कितना आ गया 9, 3 बन गया जी। आर की वैल्यू क्या आ गई जी 3 आ गई। आर की वैल्यू क्या आ गई जी, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे जी। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, एक की डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर अपॉन आर, डायरेक्शन भी निकाल के दिखाता हूं जी। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, के 9 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 बाय 3 का स्क्वायर, बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। 9 इंटू 15 इंटू 10⁻³ बाय 9। हाँ जी कितना आ गया, 9 से 9 कट गया, 15 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है जी। अब डायरेक्शन कैसे आएगी वेक्टर की, मतलब आर, देखो जी ये F12 कह लो, अब F12 लिखने लगूंगा तो क्या लिखूंगा, F मैग्नीट्यूड इंटू R21 कैप, R21 कैप। एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, पर एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है। अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हैं, पहले यहां तक लिख लो जी फिर बताते हैं। क्या करेंगे? एड्रेस ठीक। हाँ जी यहाँ तक हो गया जी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, R12 कैप या R21 कैप, जो भी निकालना है हमें, R21 कैप कैसे निकलेगा जी,
ये वेक्टर आर के वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर क्या है जी, 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। आर मैग्नीट्यूड कितना था जी, 3। आर मैग्नीट्यूड कितना था जी, बस वैल्यू डाल दो जी। एक पॉजिटिव में आएगा, F12 वेक्टर लिखोगे तो F12 क्या होगा जी, इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। दूसरा माइनस में आ जाएगा, दूसरा क्योंकि न्यूटन्स कूलम्स लॉ क्या ओबे करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स लॉ ओबे करता है जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब कूलम्स लॉ ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। पढ़ाया था ना जी, F12 वेक्टर किसके बराबर है जी, माइनस ऑफ F21 वेक्टर, माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो जो हमने ये किया आर मैग्नीट्यूड आर और आर, उसके बाद डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? हाँ पर ये ऊपर वाला स्टेप R21 इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला 11th क्लास का। किसी भी, अब जैसे ये आर वेक्टर है ना, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी मुझे, ठीक है जी। ये हमने वेक्टर फॉर्म वाला लेक्चर आपका मिस था क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नहीं सर, कूलम्स लॉ तो लगाया था मैंने। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म वाला मिस है ना, उसमें पढ़ाया था। देखो अगर ये Q1 है, ये Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। तो जब मैं इसको A पॉइंट माना था, इसको B, A टू B जा रहे हैं तो क्या होगा जी, R12 वेक्टर। A टू B जा रहे हैं तो क्या होगा जी, R12 वेक्टर। उसको क्या लिखेंगे, R मैग्नीट्यूड R12 कैप, उसको क्या लिखेंगे, R12 कैप। अगर B टू A जाऊंगा तो R2 टू R1 जा रहा हूं, तो उसको क्या लिखूंगा, R21 वेक्टर, R21 कैप। ये R21 कैप हो जाएगा, ठीक है जी। R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप होगा, माइनस R12 कैप। समझ आई बात जी कि नहीं, कोई डाउट? तो जो हमारा आंसर आएगा F12 वेक्टर 1.5 इंटू 10⁻²। ये कैप कितना था जी, हमारा डायरेक्शन क्या था जी, 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप बाय 3 F21 वेक्टर क्या रहेगा जी, ये तो 0.5 आ गया जी एक तरह से, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने चाहो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बस, बाकी सेम आंसर आना जी। उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है जी, उल्टी। कूलम्स लॉ क्या कहता है जी, F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21, या F21 वेक्टर इज माइनस ऑफ F1। 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
डन है जी, कोई डाउट इसमें? फिर क्या है फिर इसकी डायरेक्शन, मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसमें। ये तो समझ आ गया, एफ वेक्टर। ये जो आ गया, ये लिखा है जी F12 वेक्टर। जो F12 आए बस उसमें आगे माइनस लिख के F21 वेक्टर लिखो। जैसे ये वैल्यू बनी थी इसकी, कितनी आ जाएगी? 1 i कैप, या 5 ही कर लो जी, 10⁻³ हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? F12 5 × 10⁻³ 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस, ठीक है। F21 वेक्टर क्या आएगा जी? इसका उल्टा आएगा, -5 × 10⁻³ ठीक है जी। 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप माइनस एक। ठीक है सर, थैंक यू। कोई डाउट? मैं कंफ्यूज हो गई सर, बस बाकी ठीक है। हाँ जी, न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं जी सारे? हाँ जी, और कौन सा डाउट रह गया जी? हो ना? हाँ जी अंकित जी, कोई और डाउट तो नहीं रह गया? 15 16 नहीं था, पुराने वाले का था शायद। हाँ, 16 तो हमारा 13 नंबर है जी, जो मैंने फोटो भेजी है। हाँ जी, ये करके दिखाओ 13 नंबर, ये तो मैंने कराया हुआ है क्लास में। जल्दी से। -q/4। टेस्ट आसान ही होगा, मतलब अगर आप बुक की तैयारी करके आए तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर से कुछ आ गया। तो पेपर एक तरह से बताया हुआ है आपको कि यहीं से आने वाला है। अगर मुझे कोई अपने जमाने में बता देता था कि यहाँ से कुछ आने वाला है भाई, मैं तो भाई उसको रगड़ देता था पूरा। वो प्रैक्टिस के लिए बताता है टीचर कि भाई यहाँ से आ रहा है, आप यहाँ से तैयारी करो। जेई के थोड़े पेपर टफ रहेंगे हमारे, नीट वाले तो चलो ठीक रहते हैं इतना। हाँ जी, दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू क्यू 13 क्वेश्चन में, एक स्मॉल क्यू सेंटर पे रखा हुआ है। स्मॉल क्यू कहाँ रखा हुआ है जी? सेंटर पे। स्मॉल क्यू कहाँ रखा हुआ है जी? सेंटर पे। चलो जी, सॉल्व करो फटाफट। कर दो।
हाँ जी, निकला जी आंसर। हाँ जी, डन है जी, हुआ। कि नहीं हुआ? तो Q2 को भी हम -Q/4 लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 50% 50-50 करके। इसमें तो टच ही नहीं कर रहा। हाँ जी, हो गया जी। कि मैं ही कराऊं? इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था भाई। लाइट करो जी यार। क्या बोला जी क्वेश्चन ने? Charge Q is placed at the center of the line joining the two charges capital Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium. Will be in equilibrium. F net क्या हो जाएगा भाई? जीरो। F net क्या हो जाएगा जी? जीरो। सिस्टम ही इक्विलिब्रियम है, पूरा सिस्टम क्या है भाई? इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन का मतलब उस पे सारों पे फोर्स क्या है जी? नेट फोर्स जीरो। अब इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। मैंने आपको बताया था अगर ये डिस्टेंस निकालना होता है, इसने बॉल ही दिया सेंटर पे रखा है, तो ये r/2 है, ये भी r/2। अगर ये डिस्टेंस निकालना होता तो बीच वाले पे फोर्स निकालना है। अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो साइड वाले पे फोर्स
निकालना है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या है जी, के क्यू क्यू बाय आर बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देना भाई। मैग्नीट्यूड क्या कर देना जी, इक्वेट। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय, मैग्नीट्यूड इक्वेट करोगे तो साइन नहीं आएगा भाई। अगर उसको ऐड करके जीरो कर दोगे तो साइन भी आ जाएगा, ऐड करके जीरो कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी, साइन भी आ जाएगा। तो ऐड करके जीरो कर दो, एफ बी ए प्लस एफ बी सी प्लस एफ बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया जी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बाय 4 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू जीरो। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू -4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के से क्यू कैंसिल हो गया। तो क्यू क्या आ गया भाई, -q/4 -q/4। समझ आ गई जी। ये पहले भी क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नहीं है 12 है सॉल्व वाला। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आने की, मतलब किस सेट में आ जाए वो मुझे नहीं पता भाई। सेट होंगे तीन, तीनों सेट में एक क्वेश्चन तो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है जी। अनसॉल्व में से भी एक एक दो दो क्वेश्चन डाले हैं। ये छोटे टेस्ट से तैयारी हो जाएगी बहुत बढ़िया। रे ऑप्टिक्स सबसे टफ चैप्टर था लास्ट ईयर, +2 वालों को मैंने फिर ये इसी मेथड से वो चैप्टर तैयार कराया है। नहीं तो वो उसमें एक्सरसाइज ही आप लगा लो, 8-9 एक्सरसाइज है ऐसी, मतलब इसमें भी 6-7 तो है इसमें भी। ये बड़े चैप्टर हैं स्टार्टिंग की 4, इन पे अगर पकड़ हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया तो बस फिर काम खत्म। पिछले 4 तो बहुत छोटे हैं, बीच में ईएम वेव बहुत छोटा है। 8 चैप्टर सब। नहीं है बीच में छोटे छोटे, मतलब एक मीडियम टाइप के चैप्टर हैं, कुछ लार्ज हैं। 5 बड़े हैं जी, पहले 4, और फिर रे ऑप्टिक्स, ये बड़े चैप्टर। फिर मीडियम चैप्टर है ईएमआई एसी वेव ऑप्टिक्स, 3 मीडियम है, मतलब ना वो बड़े हैं ना छोटे हैं। ठीक है जी। फिर बिल्कुल ही छोटे चैप्टर हैं ईएम वेव, एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूल नेचर। सेमीकंडक्टर भी मीडियम में कह लो, पर है थ्योरी का सारा, न्यूमेरिकल है पर वो ओम्स लॉ बेस्ड है। ठीक है जी। मतलब ये है कि आप करेंगे तो सारा सेट हो जाएगा। 14 चैप्टर है। तो मुझे तो अभी लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन देख के। ये घर जाके प्रैक्टिस करनी है। अब समझ आ गया, समझ तो आ जाता है। फिर घर जाके लिखते हो, और यही कमी रह जाती है भाई। बेसिकली क्या है जी, हमें भी लगता था कि जब हम पढ़ते थे 12वीं में तो कि बहुत इजी है, बस समझ आ गया, बस फिर घर जाके लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर कितने हैं जी, 65% है। अपनी बात करो। पर जब बीटेक में पढ़ना शुरू करा, एमटेक में, तो फिर वो वही नंबर 70, 80, एमटेक 88% की है। मेहनत है जी। भैया को बोला बस आता हूँ। हाँ जी डन है जी। इसी टाइप का एक 12th क्वेश्चन करके देखो जी फटाफट जल्दी से।
+9 ई हो गया, +E हो गया, हाँ। अब इस बार एक्स निकालना है, एक्स निकालना है तो क्या होगा जी? डिस्टेंस निकालना है आपको, बीच वाले पे फोर्स लेना पड़ेगा। 9E और ये E है, O है, O पॉइंट मान लो, यहां पर Q चार्ज है। क्या चार्ज है जी? Q लिखा हुआ जी। टोटल डिस्टेंस ए है, टोटल डिस्टेंस ए है, एक साइड से एक्स हो गया, दूसरी से ए माइनस एक्स हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा जी? K9E। जब डिस्टेंस निकालना है तो बीच वाले पे फोर्स लेना पड़ेगा, बाय एक्स स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा? K × E × Q बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K9E/Q/x2 इनको इक्वेट कर देना है, इनको क्या कर देना है जी? इक्वेट। K E Q से कैंसल, 9/x2 = 1/a - x का होल स्क्वायर। 9a - x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9a - 9x2 = x स्क्वायर, 9a = 10x2। नहीं, होल स्क्वायर खुलेगा ये तो। अच्छा एक मिनट, अंडर रूट कर दो, इसको क्या कर दो? अंडर रूट का 3a - 3x = x। 3a कितना आ जाएगा जी? 4x। x कितना आ गया? 3a/4। x कितना आ गया जी? 3a/4। समझ आ गया जी कि नहीं? डन है जी।
एक पेंडुलम का नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी क्वेश्चन, ठीक है जी, जेई वाला। अभी ये प्रैक्टिस करो जी सारा। हाँ सैटरडे को बोलो जी, सारे सुबह आ सकते हैं अर्नब जी।